जमशेदपुर में मंडराया बाढ़ का खतरा, खरकई खतरे के निशान से ऊपर, स्वर रेखा भी उफान पर, अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड के विभिन्न जिलों में देखने को मिल रहा है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। सोमवार सुबह से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा में ऑरेंज अलर्ट, जबकि चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण स्वर्णरेखा और खरकई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आदित्यपुर के पास खरकई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब है। चंपई के गृह जिले के एक थाने में पुलिस कर्मियों की भारी कमी, 6 पदाधिकारी और 2 सिपाही के भरोसे 254 गांव, बड़ी परेशानी। 254 रैयती गांव और लगभग 458 वर्ग किलोमीटर में फैला राजनगर थाना इन दिनों पुलिस अफसरों और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। इतने बड़े क्षेत्र में विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ 6 पुलिस पदाधिकारी और 2 सिपाही के भरोसे चल रहा है। इससे फरियाद लेकर आने वाली जनता को काफी परेशानी हो रही है। पुलिस अफसरों की कमी की वजह से जनता का काम समय पर नहीं हो पाता। गश्त के लिए केवल एक PCR वैन है, जिससे दिन रात गश्ती होती है। विधि व्यवस्था का जायजा लेने के लिए थाना प्रभारी के पास केवल एक वाहन है। चंपई सोरेन का क्या है अगला टारगेट? खास बातचीत में खुलकर बोले भाजपा के नए पोस्टर बॉय। चंपई सोरेन अब भाजपा के रंग में रंगे हैं। उनके भाषणों में बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासी जनसंख्या के कम होने का दर्द रहता है। संताली भाषा में शुरुआत कर जय श्री राम के नारे से उनके भाषण का अंत होता है। चंपई सोरेन भाजपा के नए पोस्टर बॉय हैं। निजी तौर पर शालीन लेकिन राजनीति में आक्रामक चंपई सोरेन को भाजपा नेतृत्व आने वाले विधानसभा चुनाव में अहम रोल दे रहा है। झारखंड आंदोलन के लिए हम लोगों ने जो संघर्ष किया, उससे जीवन में एक अनुशासन आया है। भारतीय जनता पार्टी में आए हमें भले कम दिन हुआ है, लेकिन पार्टी की नीतियों और तरीकों को अपनाने में कोई परेशानी नहीं है। हम आंदोलन करने वाले लोग हैं। अगर कहीं हमारे मुद्दों को, विचारों को सम्मान मिलता है तो हम एडजस्ट कर जाते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी हमें उसी प्यार से अपनाया है। मैया सम्मेलन से झारखंड में विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेगी कांग्रेस, बंधु तिर्की ने की घोषणा। राजधानी रांची के ITI बस स्टैंड के जनता मैदान में 22 सितंबर को मैया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम से झारखंड में कांग्रेस विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों के दौरान महागठबंधन की सरकार में जनता के हित में जितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उससे जितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं के सम्मान में मैया सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 15 विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी होगी। PLFI का जोनल कमांडर राकेश अरेस्ट, 3 साथी नक्सल भी धराए। ठेकेदारों को धमकी देकर मांगते थे लेवी, पर्चा, मोबाइल व बाइक बरामद। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बालूमाथ SDPO आशुतोष कुमार सत्यम ने टीम गठित कर पुलिस निरीक्षक परमानंद बिरुआ के नेतृत्व में मारंगहादा नदी के पास छापेमारी की, जहां से PLFI के सब जोनल कमांडर राकेश समेत 3 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हाथ से लिखा पर्चा, 3 मोबाइल फोन और अपाची बाइक बिना रजिस्ट्रेशन का बरामद किया गया है। SDPO आशुतोष कुमार सत्यम ने बताया कि सभी उग्रवादी सरकारी योजना में कार्य करने वाले ठेकेदारों को धमकी देकर लेवी मांगते थे। जमशेदपुर और 116 विस्थापित गांवों पर बाढ़ का खतरा, चांडिल डैम के 9 फाटक खोले गए। जमशेदपुर पर अभी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से चांडिल डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे के निशान तक पहुंचने से पहले डैम के 13 में से 9 गेट खोल दिए गए हैं। डैम का गेट खोले जाने की वजह से दर्जनों विस्थापित गांव जलमग्न हो गए हैं। अगर और फाटक खोलने की नौबत आई तो जमशेदपुर के मांगो और 2 मुहानी इलाके में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। अभी बांध का जलस्तर 182 मीटर तक पहुँच चुका है। अधिकारियों
का कहना है कि अगर चांडिल डैम का जलस्तर 184 मीटर हो गया तो 116 गांव खतरे में आ जाएंगे। ये सभी गांव बाढ़ की जद में आ जाएंगे। झारखंड में लगातार बारिश की वजह से खरकई और स्वर्णरेखा नदी कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। स्वर्णरेखा का जलस्तर बढ़ने से जमशेदपुर के मांगू और निचले इलाके में बाढ़ आ जाती है। स्वर्णरेखा और खरकई का जमशेदपुर में ही संगम भी है, जिसे दो मुहानी कहते हैं। इन नदियों का जलस्तर बढ़ने से उसके आसपास बसी बस्तियों में भी पानी घुस जाता है। डीप डिप्रेशन से पूरे झारखंड में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश, जाने कब सामान्य होगा मौसम। बंगाल की खाड़ी से उठा डिप्रेशन डीप डिप्रेशन में तब्दील होकर झारखंड पहुंच चुका है। इसके असर से पूरे झारखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। पलामू संभाग और सिमडेगा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होगी। गुमला लोहरदगा के इलाके में भारी बारिश होगी। खूंटी चतरा में भी भारी से बहुत बारिश होगी। बोकारो, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और पूर्वी सिंहभूम इलाकों में भारी बारिश होगी। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर है। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर तक पहुंच रही है। 17 सितंबर को पलामू और गढ़वा जिले में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चतरा और लातेहार में भी भारी बारिश होगी। संताल परगना में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 17 सितंबर को बारिश में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन 18 सितंबर से झारखंड में मौसम सामान्य हो जाएगा। झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने पीएम मोदी को लिया आड़े हाथ। झारखंड के स्वास्थ्य व खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर दौरे पर झारखंड की जनता की ओर से सवाल पूछे हैं। पूछा कि आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू करने की कब तक घोषणा करेंगे। पिछड़ों को 27% आरक्षण को लेकर क्या किया गया। झारखंड की चुनी सरकार को अपदस्थ करने के लिए व्याकुल भाजपा क्या कथित तौर पर अपमानित हुए चंपई सोरेन को एनडीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी। विश्वकर्मा पूजा से पहले ऑटो बाजार गुलजार। पसंदीदा मॉडल की बुकिंग के लिए लगी लंबी कतार। विश्वकर्मा पूजा को लेकर ऑटो बाजार में तेजी आ गई है। त्योहार को लेकर 4 व 2 व्हीलर गाड़ियों की अच्छी बुकिंग हुई है। 15 सितंबर तक लगभग 860 2 व्हीलर व 325 4 व्हीलर की बुकिंग हो चुकी है। बुकिंग अभी भी चल रही है। 17 सितंबर तक कुछ और गाड़ियों की भी डिलीवरी दी जाएगी। इधर ऑटोमोबाइल कंपनियां भी तरह तरह के लुभावने ऑफर दे रही है। कोई एक्सचेंज ऑफर तो कोई फ्री एसेसरीज तो कोई विशेष डिस्काउंट दे रहे हैं। गैंग रेप में केस मैनेज कराने के नाम पर पैसे लेने का आरोपी नहीं पहुंचा सामाजिक बैठक में। पूर्वी टुंडी प्रखंड की रूपन पंचायत के तेसरा टाड़ स्कूल मैदान में सोनोद संथाल समाज ने रविवार को गैंग रेप के मामले का सामाजिक स्तर पर निराकरण को लेकर बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में केस को मैनेज कराने के नाम पर पैसे लेने का आरोपी पिपरा टाड़ निवासी श्रीलाल सोरेन नहीं पहुंचा। इस दौरान बैठक के नेतृत्वकर्ता संदीप हांसदा ने कहा कि रूपन पंचायत की एक किशोरी के साथ हुए गैंग रेप की आरोपियों के केस को मैनेज करने के मुख्य आरोपी श्रीलाल सोरेन में बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सामाजिक बैठक में आरोपी का नहीं उपस्थित होना समाज का तिरस्कार है। मामले को सोनोद संथाल समाज की केंद्रीय कमेटी को सौंपा जाएगा। केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में बारिश का कहर, कई इलाके जलमग्न, सड़कों में बह रहा बारिश का पानी, जनजीवन हलकान, घरों में घुस रहा पानी। झारखंड समेत कोयलांचल के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई मकान, मार्केट और सड़कों पर पानी का सैलाब देखा जा रहा है। कुछ सड़कों पर विशालकाय पेड़ भी गिर गए हैं। धनबाद शहर के सरायढेला इलाके में भुईफोड़ के समीप कई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 2 से 3 फीट पानी घुस गया है, जिससे लाखों रुपए की कीमती सामान, फर्नीचर को नुकसान पहुंचा है। जिले में हुए मूसलाधार बारिश से जान माल और संपत्ति के सही नुकसान का आंकड़ा अब तक नहीं आ सका है। वहीं शहर के बेकार बांध, पॉलिटेक्निक रोड, बाबूडी, गांधी रोड, मटकुरिया, वासेपुर क्षेत्र से भी घरों में पानी घुसने की खबरें आ रही हैं। गिरिडीह में सड़क किनारे युवक का मिला शव, हत्या कर फेंकने का आरोप। 3 माह पहले हुई थी शादी, पुलिस कर रही है जांच। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र के बेलवाना में एक युवक का शव सड़क किनारे मिला। परिजनों ने हत्या कर शव फेंक देने का आरोप लगाया है।
मृतक बेलवाना के परसनावा टोला निवासी मोहम्मद जलील का 26 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुस्तकीम था। मृतक के सर और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। वहीं उसके कान से भी रक्तस्राव हो रहा था। बताया जाता है कि मृतक मुस्तकीम केरला में रहकर मजदूरी करता था। 3 माह पहले ही उसका विवाह हुआ था। लगातार बारिश से जल जमाव हो तो रांची नगर निगम के इस नंबर पर तुरंत करे कॉल। झारखंड की राजधानी रांची में हो रही लगातार बारिश से निगम के कुछ क्षेत्रों में जल जमाव हो गया है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नगर आयुक्त संजीव सिंह के वार्ड 33 पंडरा रोड और पंचशील नगर में जल जमाव की जानकारी दी गई। उन्होंने सोमवार को पंचशील नगर में जल जमाव की स्थिति का निरीक्षण किया और निगम के अभियंताओं को भविष्य में इन क्षेत्रों में जल जमाव नहीं हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि जल जमाव होने पर टोल फ्री नंबर 1800570123 पर शिकायत दर्ज कराएं। रांची के नगर आयुक्त संदीप सिंह ने शांति नगर एवं पंचशील नगर की कनेक्टिंग नालियों को साफ करते हुए पानी के बहाव के लिए रास्ता बनाने का निर्देश संबंधित अभियंताओं को दिया, ताकि आम नागरिकों को बरसात के दौरान जल जमाव की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ ही स्वच्छता शाखा की टीम को लगातार नालियों की सफाई करने का निर्देश दिया। एनडीए गठबंधन में आधा दर्जन सीटों पर फंसा पेच, नीतीश कुमार और चिराग को बड़ी उम्मीद। झारखंड विधानसभा चुनाव में जहां आजसू पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन लगभग तय है, वहीं जदयू लोजपा एनसीपी ने भी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सभी दलों का प्रयास है कि जितनी भी सीटें मिले चुनाव एनडीए फोल्डर के तहत ही लड़ा जाए। हालांकि चारों दलों के गठबंधन में विधानसभा की आधा दर्जन सीटें पेच फंसा रही है। इन सीटों पर गठबंधन में सम्मिलित होने वाले 2 या इससे अधिक दल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खिड़की तोड़कर गहने, बर्तन व नकदी समेत 2 लाख रुपए संपत्ति की चोरी। गांवा प्रखंड में चोरों का आतंक काफी बढ़ गया है। महज 15 दिनों के बीच अलग अलग पंचायतों में 3 चोरी की घटनाएं घटित हो चुकी है। इन 3 चोरी की घटनाओं के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। जिन पंचायतों में चोरी की घटनाएं घटी है, वहां के लोग डर के साये में जी रहे हैं। ताजा मामला सांख पंचायत का है। यहां लक्ष्मी बथान टोला में ब्लू यादव के घर से खिड़की तोड़कर चोरों ने 5000 नगद, बर्तन, कपड़ा, अनाज, सोने और चांदी का जेवरात समेत 2 लाख रुपए से अधिक संपत्ति की चोरी कर ली। भुक्तभोगी ब्लू यादव ने बताया कि उसका बेटा दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। रविवार को उसकी बहू कर्मा पर्व करने के लिए अपने मायके गई थी। बाकी सब परिवार के साथ अन्य लोग घर में सो रहे थे। इसी बीच रविवार की रात कुछ अज्ञात चोर खिड़की तोड़कर घर में घुसे और गोदरेज का ताला तोड़कर सोने और चांदी का जेवरात समेत कई बेशकीमती सामानों की चोरी कर ली। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।